बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर दुनिया आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। एक इंतहाई गमज़दा कहानी आज आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। ये दास्तान है डॉक्टर साद असलम की, और चलते हैं इन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं। हम कोस्टर में 17 अफराद सवार थे। जब हम नीचे उतरे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी और जमीन हिलने लगी। हमने देखा कि खौफनाक सैलाबी रेला हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। इस रेले के साथ पत्थर, मट्टी और लकड़ियां बहती आ रही थीं। मैंने फौरन अपने वालिद मोहतरम का हाथ थाम लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। मेरी वालिदा को मेरे भाई ने संभाला हुआ था, जबकि मेरी अहलिया डॉक्टर मिशेल फातिमा और 5 साला बेटे हादी को हमारी घरेलू मुलाजमा ने पकड़ा हुआ था। अचानक हम सब एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। जहन माउफ हो गया, जैसे सब कुछ रुक सा गया। यह दास्तान जो हम उस वक्त चलास के रीजनल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से मुत्तसिल राहदारी में सुन रहे थे, हमें डॉक्टर साद असलम सुना रहे थे, लोधना से ताल्लुक रखने वाले शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के मालिक। वो बोल रहे थे और वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। जब वो अपनी कहानी सुनाते हुए बार बार अपनी आंखें पोंछते तो पूरे माहौल पर एक गहरा सुकूत छा जाता। हर दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर साद बता रहे थे, हमारी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लम्हा आया था जब सब एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं वालिद साहब का हाथ थामे पानी में खड़ा था कि अचानक वो हाथ मुझसे छूट गया। मैंने इन्हें आवाज़ दी, कहा कि नीचे मत बैठें, ज़मीन कच्ची है। पलक झपकते में देखा कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे सामने सैलाबी रेले में बह गए। वो दिल के मरीज हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेबसी की तस्वीर बनकर बैठा रहा। जब पानी कुछ कम हुआ तो मैं पहाड़ से नीचे उतरा। मेरे जूते सैलाब में बह चुके थे। आगे बढ़ा तो वालिदा की आवाज़ आई, बेटा आगे मत जाओ। मैंने पूछा, आप सब खैरियत से हैं ना? उन्होंने कहा, जी हम सब खैरियत से हैं। मैंने दौड़ लगाई ताकि वालिद मोहतरम को तलाश कर सकूं। नंगे पांव, जख्मी पांव के साथ मैं तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल गया। आगे रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां वालिद साहब को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। मैंने चीख कर कहा कि ये मेरे वालिद हैं, गाड़ी रोकें, मगर शायद वो मेरी आवाज़ सुन न सके। रेस्क्यू एहलकार जिस मेहनत और जज्बे से इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे वो इनका कमाल था। वो कीचड़ और पत्थरों के बीच से गाड़ी निकालते हुए बर्क रफ्तारी से अस्पताल की जानिब रवां थे। काफी आगे जाकर वो रुके और यूं मैं रीजनल अस्पताल चलास पहुंचा। वालिद को इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई और मेरी भी मरहम पट्टी की गई। फिर मैं वापस वैली की तरफ रवाना हुआ ताकि अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकूं। वहां पहुंचा तो अम्मी ने भाई की खबर दी, फहद इस्लाम सैलाबी रेले में बह गया है। अभी सदमे से संभला ही नहीं था कि अम्मी बोली, तुम्हारी मिसेज डॉक्टर मिशेल फातिमा भी सैलाब में बह गई हैं। और फिर जैसे मेरी रूह ही जिस्म से जुदा हो गई हो, उन्होंने कहा, हादी भी। मेरे 5 साला बेटे हादी को बचाने के लिए पहले मिशेल फातिमा ने छलांग लगाई और फिर इन्हें बचाने के लिए फहद भी दरिया के बेरहम मौजों में उतर गया। बस उस वक्त मेरा जहन माउफ हो चुका था। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। फिर ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, मुकामी लोग सब जिस अंदाज में हमें हौसला दे रहे थे वो नाकाबिले फरामोश है। डिप्टी कमिश्नर दयामर कैपिटन रिटायर्ड अताउर रहमान काकर साहब ने हमें अपने घर ले जाकर खुद हमारे साथ सुबह से रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हर मुतासरा फ़र्द की कहानी मुख्तलिफ थी, मगर दुख, अज़ियत, बेबसी और गम सबका मुश्तरका। किसी ने अपने प्यारों को खो दिया, किसी का घर, फसलें और ज़मीनें मिट गई। ये दुनिया फ़ानी है, ना खुशियाँ हमेशा रहती हैं ना गम, लेकिन जब तक ज़िंदगी है एक दूसरे के लिए आसानी का ज़रिया बने। बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, ज़रा सोचिए।